हेलो नमस्कार प्रणाम सुप्रभात जय श्री राम। आप सभी लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज़ 2 के लिए हम लोग टॉप करंट अफेयर्स जो लास्ट के 6 महीने का है पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न लेने से पहले एक मात्र निवेदन, यदि आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। सर क्या पहला प्रश्न, बिहार की कृषि चौथी रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च की गई? आपको पता है कि रोड मैप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कब के लिए है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है नीतीश कुमार के द्वारा, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन सी तेजस्वी यादव के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो बिहार की कृषि की चौथी रोड मैप जो लॉन्च की गई है वो अक्टूबर में लॉन्च की गई। कब? अक्टूबर में लॉन्च की गई है। और ये कब से कब तक के लिए है? तो 2023 से 2028 तक के लिए ये बनाई गई है दोस्त। इसके लिए 2023 से 2028 के लिए बनाई गई है। 2028 के बाद फिर 5वीं रोड मैप जारी होगी। अब पूछा ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो मेरे दोस्त ये जारी की गई है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जो कृषि की चौथी रोड मैप हो सकता है आपसे पूछे और आपको नीतीश कुमार ऑप्शन में दिखे तो आप उसको क्लिक कर दें, जबकि नीतीश कुमार बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तेजस्वी यादव भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है दोस्त, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अक्टूबर में यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नीति कुमार सौरभ सुमन, ऑप्शन बी नीति कुमार और नीतीश कुमार, ऑप्शन सी सौरभ सुमन और वर्तिका शुक्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सर, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की तो ये तो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। और बिहार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे कितने नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किन शिक्षकों को, है ना। यहाँ अगर कितने की बात करते हैं तो 2 शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार से हैं और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो 2 शिक्षक कौन कौन से हैं? देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें 2 शिक्षक, एक निशी कुमारी हैं और एक है सौरभ सुमन। तो बिल्कुल ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है दोस्त, ऑप्शन ए, निशी कुमारी और सौरभ सुमन। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, सरस्वती फिल्म फेयर अवार्ड में बिहार की किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सुशांत सिंह, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी पवन सिंह। सरस्वती फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये अभी हाल ही में घोषित किया गया है और इसकी घोषणा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं आपके पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आज जो हमने करंट अफेयर लिया वो बेसिकली ओनली डिपेंड्स ऑन बिहार, ओनली रिलेटेड ऑन बिहार, बिहार से बिल्कुल संबंधित है। हमने अलग से अंतर्राष्ट्रीय कोई भी खबर इसमें संलग्न नहीं किया, क्योंकि है कि बिहार से पिछली बार जो बीपीएससी ने पूछ रखा था, बिहार से बहुत सारे करंट अफेयर पूछ रखे थे। जब हम आपको अभी मैराथन लेकर के आएंगे उसमें हम आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक आप बिहार पढ़ लीजिए। चलिए सर, चौथा नंबर, बिहार के किस विभाग ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? ऑप्शन ए कृषि बोर्ड, ऑप्शन बी परिवहन बोर्ड, ऑप्शन सी स्वास्थ्य बोर्ड, ऑप्शन डी शिक्षा बोर्ड। बताइए सर इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, बिहार के किस विभाग ने अपना डाटा सेंटर? देखिए अभी हाल ही में आपको पता है नई शिक्षक भर्ती जो आई थी पिछली वाली, उससे पहले ही एक डाटा सेंटर बनाया गया था किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा। और ये कहा गया कि अब जो भी डाटा होंगे वो शिक्षा विभाग उसको कलेक्ट करेगा, शिक्षा बोर्ड उसको कलेक्ट करेगा। तो उन सारे विषयों को, जैसे जो पूर्व में नियुक्त शिक्षक हैं और जो वर्तमान में नियुक्त शिक्षक हैं या जो आने वाली भर्तियां हैं, उनमें जो भी शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे बिहार में, उनका डाटा जो है वो शिक्षा बोर्ड रखेगा। इसी उद्देश्य के साथ जो है डाटा सेंटर स्थापित किया गया है और बिहार के शिक्षा विभाग ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? बताइए सर। आपका ऑप्शन ए है अरुण कुमार झा, ऑप्शन बी है वरुण कुमार झा, ऑप्शन सी है विजय कुमार, ऑप्शन डी शिवम मिश्र। बताओ भैया
इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त जो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार है, इसमें जो बिहार के अरुण कुमार झा है इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, विश्व शिक्षक पुरस्कार से। अभी हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, तो उसमें जो है निशी कुमारी और सौरभ सुमन आए थे लेकिन यहाँ पे विश्व से साहित्य शिक्षक पुरस्कार है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए अरुण कुमार झा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्त। ठीक है, 35वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किसने किसे गोल्ड मेडल दिया गया है? ऑप्शन ए राजन महतो, ऑप्शन बी अजय महतो, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो भी हाल ही में संपन्न हुई है 35वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, उसमें बिहार के राजन महतो को जो है ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। किसको? बिहार के राजन महतो को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 14वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 16वां, ऑप्शन डी 17वां। देखिए सर, अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये कौन प्रकाशित करता है? तो प्रकाशित करता है मेरे भाई, प्रकाशित करता जो है वो है आपका टाटा ट्रस्ट। इसके द्वारा टाटा ट्रस्ट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और यह रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण है। ये रिपोर्ट जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है यह विस्तृत डाटा विश्लेषण पर आधारित है और इसका उद्देश्य जो है नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए एक उपकरण होना है ताकि वे भारत में न्याय वितरण प्रणाली को सुधार सकें, न्याय वितरण प्रणाली को सुधार सकें। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं सर कि इसमें जो है जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है ये कब से प्रकाशित हो रही है? तो ये प्रकाशित हो रही है 2019 से। कौन प्रकाशित कर रहा है? टाटा ट्रस्ट प्रकाशित कर रहा है। इसमें जो है ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा न्याय कहाँ पे मिला है, तो इसमें 18 बड़े राज्यों को सम्मिलित किया गया है और उनमें 18 बड़े राज्यों को सम्मिलित किया गया, उनमें प्रथम स्थान अगर बात करें किसका है तो प्रथम स्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है मेरे दोस्त किसका है? कर्नाटक का है। इसका कर्नाटक का है। दूसरे नंबर पे मान लीजिए आपसे पूछ ले तो दूसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे आपका आता है तेलंगाना और सबसे अंतिम 18 नंबर पे जो आता है वो आता है आपका उत्तर प्रदेश। कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? बिहार का कौन सा स्थान? ये तो आपको बेसिक जानकारी इतनी होनी चाहिए कि भाई डाटा आप कौन प्रकाशित करता है और किसके लिए प्रकाशित किया जाता है, कब से प्रकाशित किया जाता है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। कितने राज्य इसमें सम्मिलित हैं तो आपको सारी चीज़ें बता देगी। प्रकाशित करता जो है वो टाटा ट्रस्ट है, न्याय वितरण प्रणाली के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सबसे अच्छा न्याय कहाँ मिल रहा है, और उसके बाद जो है 2019 से प्रकाशित किया जा रहा है और ये आज उसकी जो रिपोर्ट 2022 की है वो 2023 में हालांकि प्रकाशित हुई है तो इसमें जो है 2019 से प्रकाशित तीसरा संस्करण है ये। ठीक है, 18 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया, इसमें प्रथम स्थान आपका कर्नाटक का है, दूसरा तमिलनाडु का है, तीसरा तेलंगाना का है और सबसे अंतिम राज्य के रूप में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। हमसे पूछा गया बिहार का कौन सा स्थान है मेरे दोस्त, तो बिहार 16वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 16वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एशियाई विकास बैंक ने $295 मिलियन का सबको को सुधारने के लिए ऋण दिया है। यह किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए अभी जल वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए जो है उड़ीसा को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबको सुधारने की जो बात दिया गया ऋण वो दिया गया आपके बिहार सरकार को। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है गोपालगंज, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन
डी है भोजपुर। देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि साहब इसमें ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो ये तो आपका हो जाएगा गोपालगंज। क्या हो जाएगा? बिहार का जो गोपालगंज है यहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है। जैसे आपसे बहुत सारी और चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे भागलपुर में, जैसे ये आपका भागलपुर है, तो भागलपुर में जो है बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोली जा रही है। भागलपुर में पहली बैडमिंटन अकादमी यहीं खोली जा रही है ना। तो ये थोड़ा सा हम आपको बता भी चुके हैं। जैसे वन्यजीव हॉस्पिटल जो बिहार का, अगर आपसे ये भी कोई पूछ ले बिहार का, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका पहला, हालांकि हमें पढ़ा चुके हैं, पहला वन्यजीव अस्पताल जो है ये खोला गया कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में खोला गया है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद, मतलब ध्यान रखना कि साहब ये ठीक है यहाँ पे। फिर आपसे भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे, भारत का और बिहार का पहला, ये सारे ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। पशु विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे, तो किसको बताएंगे भैया? ये आपका पटना है। क्या है? पटना में खोला गया है। तो अब अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगर आपसे जैसे जैसे अगर आपसे भागलपुर पूछ लिया, फिर जैसे आपसे मुजफ्फरपुर संबंधित कुछ प्रश्न आपसे अगर पूछ लिए जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है? मुजफ्फरपुर ये जो फेमस है वन हेल्थ लैब के लिए फेमस है। तो इसको भी आप याद रख लीजिए। ये सारे फैक्ट हैं आपके। तो जैसे पटना के विषय हमने बता दिया कि भाई पटना जो है बिहार का भी पहला विश्वविद्यालय, जो पशु विश्वविद्यालय खोला जा रहा है पटना में, है ना। फिर देश का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल जो पटना में खोला गया जा रहा है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर हॉस्पिटल, ये भी यहीं खोला जा रहा पटना में। तो इसको भी आप याद रखिए। देखिए है क्या कि कोई भी चीज़ जब आपको मिल रही है और बेसिकली आप जो है अडॉप्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बताना मेरी जिम्मेदारी है ना। तो ऑक्सीजन पार्क अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे इसको गोपालगंज को, ठीक है। और अगर आपसे इसे आगे फिर डिस्कस करते ही रहेंगे हम लोग, क्योंकि है क्या, देखिए पढ़ने का तरीका जो ये होता है ना कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़ लें कि फिर वो भूले ही ना, हमको भूलेगा तो फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएगा। फिर क्या पूछा? बिहार की पहली और देश का दूसरी वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? बताइए सर, कहाँ खोला जाएगा? तो आपका ऑप्शन है मोतिहारी, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सासाराम और ऑप्शन डी है वैशाली। बताओ भैया। अभी हम वानिकी कॉलेज, दूसरा जो वानिकी कॉलेज खोला जाना है इसकी बात अभी आई है। अभी इससे पहले ही हम लोग वन्यजीव हॉस्पिटल की चर्चा कर रहे थे। किसकी? वन्यजीव हॉस्पिटल। देखिए अगर इसमें आपको इतना ऑप्शन दिया गया, जैसे जो आपको वैशाली दिएगा, तो वैशाली में जो है पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप, पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप, पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप जो है ये बनाया गया है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद जैसे वैशाली तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है ही है। जैसे यहाँ पे भी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन का जो खोला गया है ना। फिर अगर सासाराम, मुंगेर, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। मोतिहारी तो अभी जो नेपाल सटा हुआ जिला है वहाँ से अभी इसको शामिल किया गया, जो अभी यूरेनियम वाला जो अभी निकला था उसके लिए था ना। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा वानिकी कॉलेज जो है ये मुंगेर में खोला जा रहा है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है
ऑप्शन देने में गलती हो गई सर। बबीता गुप्ता को राष्ट्रीय, ये दरअसल इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं और इसमें जिला पूछा है सर, तो हम आपको अलग ही ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो ऑप्शन पटना ले लीजिए आप, दूसरा मुजफ्फरपुर ले लीजिए, तीसरा वैशाली ले लीजिए, क्या तीसरा वैशाली, और चौथा ले लीजिए आप बिहार शरीफ, क्या बिहार शरीफ। बताइए इसमें चारों ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। देखिए इसमें राइट आंसर जो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। जो बबीता गुप्ता है ये मुजफ्फरपुर की हैं दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, मार्च 2023 में किसके द्वारा द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए अभय कुमार, ऑप्शन बी सचिन कुमार, ऑप्शन सी अभिषेक, ऑप्शन डी अरुण कुमार। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं। द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर, इसका विमोचन उद्योग मंत्री समीर कुमार ने किया है। किसने किया है? विमोचन भी आपसे पूछ सकता है। उद्योग मंत्री समीर कुमार, उद्योग मंत्री समीर कुमार ने जो है इसका विमोचन किया है और इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके अभय कुमार। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल राइट आंसर है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार का तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी सहायता राशि देगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं संबंधी जो क्वेश्चन हो उसको जरूर आप ध्यान दे दीजिएगा। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए कैसे पूछा गया था। ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी है आपका 2,50,000। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सरकार को 25 लाख तो देने से रही, 2,50,000 तो देने से रही, कितनी ज़्यादा देगी तो देने से रही। 2500 रुपये से कुछ होना जाना है नहीं दोस्त, ये भी गलत हो गया। 25,000 रुपये जो है ये जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको ये बिहार सरकार देगी, जो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर, मार्च 2023 में OTT के नाटक में आयोजित 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन ए विजय राज, ऑप्शन बी पीयूष राज, ऑप्शन सी अभय राज, ऑप्शन डी दीपिका कुमार। बताओ भी इसमें क्या राइट होगा। देखिए जो अभी हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुई है इसमें बिहार के खिलाड़ी जो है आपके पीयूष राज हैं, ये पदक जीते हैं, ठीक है। पीयूष राज जो है इन्होंने पदक जीता, तो ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर क्या भैया, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए बेफिक्र ऐप, ऑप्शन बी सुविधा ऐप, ऑप्शन सी परिमार्जन ऐप, ऑप्शन डी गृह दर्शन ऐप। देखिए अगर ऐप की विषय में जानकारी है तो जो सुविधा, जैसे यहाँ पे हम एक एक करके सुविधा ऐप है, परिमार्जन, गृह दर्शन, बेफिक्र, सबके विषय में जान लेते हैं दोस्त। जो गृह दर्शन ऐप है ये कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किसके लिए है, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है दोस्त। हम बात करें तो परिमार्जन ऐप की, या इसको परिमार्जन पोर्टल बोलते हैं। तो परिमार्जन जो है, परिमार्जन पोर्टल, ये बेसिकली राजस्व और भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। किससे? राजस्व व भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। बात कर लेते हैं सुविधा ऐप की। तो जो सुविधा ऐप है ये ऊर्जा विभाग से संबंधित, किससे? ऊर्जा विभाग से संबंधित है दोस्त, ठीक है। तो ये तीनों तो गलत हो गए। ऑप्शन बचता है क्या, बेफिक्र ऐप। बेफिक्र ऐप जो है बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को कम करने के लिए एक ऐप यही लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 16 नंबर, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी को पहला पदक प्राप्त हुआ है।
ऑप्शन ए विद्या कुमारी, ऑप्शन बी नेहा कुमारी, ऑप्शन सी रीना कुमारी, ऑप्शन डी विद्यावती। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर 16 नंबर की बात कर लेते हैं, जो इंदौर में भी राष्ट्रीय सीनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इसमें जो सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्थान जो मिला है, या ये कह सकते हैं जो पहला पदक प्राप्त की है, वो है आपकी विद्या कुमारी। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर सर। ठीक है, विद्या कुमारी को जो है पहला पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किसे मार्च 2023 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिहार पर्यटन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी पवन सिंह। बताओ भैया इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा किसको बनाया गया। पर्यटन विभाग हो गया, खाद्य विभाग हो गया, और अभी जो चुनाव आयोग था उसने जो है आइकन के रूप में इनको किया बिहार में। तो बताइए इसमें राइट आंसर जो है वो है आपका मैथिली ठाकुर। कौन, मैथिली ठाकुर को जो है ये पर्यटन विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे सर। मार्च 2023 में देवघर एयरपोर्ट से बिहार की किस शहर में सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है। ऑप्शन ए नेवादा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी राजगीर। देखिए देवघर भोलेनाथ का स्थान यहाँ सबसे फेमस स्थान है, और ये झारखंड का है। देवघर एयरपोर्ट ये झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का। ठीक है, सीधी उड़ान सेवा कहाँ के लिए बनाई गई है, तो सर ये बनाई गई है पटना के लिए। कहाँ के लिए, पटना, इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देवघर से पटना के लिए उड़ान सेवा बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, क्या भैया, भारत की T20 की अध्यक्षता में, G20 की अध्यक्षता में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को हॉस्टल यूनिवर्सिटी चुना गया है सर। ऑप्शन ए नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बिहार यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक यूनिवर्सिटी इसमें चुनी गई है, वो है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट में राष्ट्रीय बहुआयामी अमीर गरीबी सूचकांक में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य कौन है। तो ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश है, इसको हम लोग किस प्रदेश के नाम से जानते हैं, सोया प्रदेश के रूप में जानते हैं। किसके, सोया प्रदेश। अभी जो इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे निचला स्थान 18वें स्थान पर कौन है, आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार इसमें राइट आंसर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए और अच्छा करने का उत्साह मिलता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।